हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मैगुमी, आप देख रहे हैं मैगुमी सामा। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का 9th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सॉन्ग जिनवो की टीम एक डंजन में फाइट कर रहे होते हैं। वो गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये बीस्ट कौन सा मैजिक यूज कर। तभी उनके पीछे से एक गॉब्लिन आ जाता है, उनको मारने ही वाला होता है। तभी वो पीछे मुड़कर उसको मार देते हैं और उनके दो टीममेट बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आगे से। सॉन्ग जिन भी गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और मिस्टर सॉन्ग बोलते तुम पहले से ज्यादा काफी स्ट्रांग हो चुके हो, तो ये तुमको डैगर कहाँ से मिला है। और सॉन्जिन के पास में खड़ी लड़की बोलती है ये सोचने वाली बात है, तुम्हें इस बार कोई चोट नहीं आई। और बोलती है मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें इस बार मेरी जरूरत ना पड़े। और मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते हैं कि ये पहले से काफी चेंज हो चुका है। इसकी पेरेंट्स और इसके और ऐसे ही पता चल रहा है कि ये काफी चेंज हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर कैंग के ऊपर, जो बोलते हैं चलो चले यहाँ से। और आगे जाकर उनके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं और कैंग बोलता है हमको ये मिशन जल्दी निपटाना है, इसलिए हमको स्प्लिट होना पड़ेगा। और कैंग बोलता है अगर तुम्हें बॉस मिले तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। और सॉन्ग बोलते हैं ठीक है। और सॉन्जुन अपने मन में सोचता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि उस पाथ पे बॉस है, मुझे और पॉइंट्स अर्न करने हैं। इसलिए वो मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि हम ये लेफ्ट वाले पाथ पे चलेंगे। फिर मिस्टर किम और उसका साथी सेकंड पाथ पर जाते हैं। मिस्टर कैंग और 3 प्रिजनर्स वो फर्स्ट पाथ पर जाते हैं। फिर मिस्टर कैंग सॉन्जुन की तरफ सस्पिशियसली देखते हैं और फिर मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और बोलते हैं मैं इनको बहुत इजीली मार सकता हूँ। मिस्टर किम का दूसरा टीममेट बोलता है मैं आशा करता हूँ हमारा ये मिशन कंप्लीट हो। मिस्टर किम बोलते हैं जब ये मिशन खत्म हो जाएगा मैं सॉन्जुन से माफी मांगूंगा। फिर उनका दूसरा टीममेट बोलता है क्या वो हमको माफ करेगा। फिर किम बोलते हैं कि वो नहीं करेगा, पर लेकिन मैं फिर भी उससे माफी मांगूंगा। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमको कैंग का सीन दिखाया जाता है। कैंग तो एक जगह पर खड़ा ही होता है, पर लेकिन वो 3 प्रिजनर्स गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं गॉब्लिन कितने वीक है। फिर कैंग बोलता है क्या तुमने सभी मार दिए। फिर वो लोग बोलते हैं ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। फिर कैंग बोलता है क्या होता अगर ये ह्यूमन होते, क्या तुम उनको भी ऐसे मारते। फिर वो बोलते हैं कि ह्यूमंस और बीस्ट में कोई फर्क नहीं है। फिर हमको कैंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और कैंग बोलता है तुम मेरे से क्या चाहते हो। उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है 3 बंदों ने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है और इनसे तंग आकर मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया था और मेरी पत्नी सदमे में आकर हॉस्पिटल में ही मर गई। पर लेकिन वो तीनों कुछ सालों में बाहर आ जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बावजूद भी उनके पास हंटर लाइसेंस है। मैंने सुना है अगर हंटर्स रेड मिशन में पार्टिसिपेट करें तो उनकी सजा कम हो जाती है। ये फेयर नहीं है, मेरी डॉटर मेरे पास वापस नहीं आ सकती। फिर वो बंदा अपना बैग खोलकर दिखाता है और कैंग बोलता है ये क्या है। और वो बंदा बोलता है कि इसमें 3 बिलियन है, प्लीज़ मेरे लिए तुम उनको मार दो। किसी भी आउटसाइडर को पता नहीं चलना चाहिए कि उस डंजन में क्या हुआ है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए तुम कर दो। फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद सर्वाइलेंस डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट दूंगा वो तीनों 100 गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए। फिर हमको मिस्टर किम और उसके टीममेट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर किम का दूसरा टीममेट बोलता है कि ये रास्ता तो बहुत घुमा देने वाला है, क्या हम लोग सीधा तो जा रहे हैं, क्या हमने गलत रास्ता चुन लिया है। फिर किम सामने देखता है कि कैंग ने तो तीनों प्रिजनर्स को मार दिया। फिर कैंग बोलता है ये मत सोचो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम बहुत इजी मरोगे और जब तक तुम जिंदा हो मैं तुमको इतना दर्द दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और यही मेरे को करने के लिए बोला गया था। फिर मिस्टर किम आकर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर कैंग उनको देखकर बोलता ओह तो ये पाथ कनेक्टेड थे, तो लेफ्ट वाला पाथ बॉस का रूम था जो कि मेरा टाइम बचाएगा। और तभी कैंग डैगर निकाल कर उसका गला ही काट देता है। फिर भी ये तो मेरे प्लान से अलग ही जा रहा है। फिर कैंग किम और उसके टीममेट की तरफ बढ़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सॉन्जुन के ऊपर। फिर सॉन्जुन अपने मन में सोचता है कि कैंग तो अपने साथी के साथ मुझे हॉस्पिटल में भी मिलने आया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे याद ना हूँ। पर तभी सॉन्जुन चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। फिर वो लोग उधर ही जाते हैं जिधर से चिल्लाने की आवाज़ आई है। फिर वो लोग देखते हैं ये तीनों प्रिजनर्स तो मरे हुए हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं यहाँ क्या हुआ है। फिर मिस्टर सॉन्ग किम के दूसरे टीममेट को देखते हैं जो कि मरा होता है। फिर सॉन्जुन एक सांस लेने की आवाज़ सुनता है। फिर वो देखता है कि मिस्टर किम तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। फिर वो जोई को बोलता है जाओ हील करो मिस्टर किम को। फिर वो जाकर मिस्टर किम को हील करती है। और तभी मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते हैं कि ये जख्म मैजिक बीस्ट के नहीं है, ये तो शार्प ब्लेड्स की वजह से हुए हैं। और इतने में मिस्टर किम बोलते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे नहीं बचा सकते। और सॉन्जुन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमको बचना होगा अपनी फैमिली के लिए, जो कुछ मर्जी हो जाए तुमको एंड तक बचना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकूं। और मिस्टर किम बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं इस तरीके से तुमसे सॉरी नहीं मांगना चाहता था।
मैं अपना सर तुम्हारे सामने झुकाता हूँ, सोनजुन आई एम रियली सॉरी। अभी वो अपना सर नीचे कर कर मर जाते हैं और ये सब कैंग पीछे से देख रहा होता है और तभी वो अटैक कर देता है। वो जूही को अटैक कर कर मार ही देने वाला था पर लेकिन तभी सोनजुन उसको पकड़ लेता है। कैंग बोलता है वाह क्या बात है, मैं चाहता था कि पहले मैं हीलर को मारूं पर लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे मूव को ब्लॉक कर दोगे। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये तुमने किया है कैंग। और कैंग बोलता है क्या हुआ अगर मैंने किया है। और मिस्टर कैंग बोलते हैं क्या तुम हंटर असोसिएशन में से नहीं हो, फिर ये तुम कैसे कर सकते हो। और तभी कैंग बोलता है मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, मैं बाहर जाऊंगा और सबसे बोलूंगा तुम गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए, पर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ये 3 क्रिमिनल्स भागने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने तुम सभी को मार दिया और मुझे भी पीछे से मारने की कोशिश करी जब मैं बॉस को मार रहा था और वो इस स्ट्रेंथ के साथ वो मुझे नहीं मार पाए। फिर लास्ट में मैं ही अकेला बचा था। फिर वो बोलता है क्या ये स्टोरी सही है। फिर सोनजिनो बोलता है यू पीस ऑफ शिट। फिर सॉन्ग बोलता है तुम इसको नहीं मार पाओगे, मैं देखता हूँ इसको। फिर सॉन्ग नीचे से पड़ी एक सॉर्ड उठा लेते हैं। फिर सॉन्ग बोलते हैं मैंने कितने समय के बाद किसी के अगेंस्ट सॉर्ड उठाई है। फिर सॉन्ग अपने मन में सोचता है इसका रैंक बी है, मेरे से ज्यादा है। फिर सॉन्ग जोई से बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर फिजिकल इनहेंसमेंट स्पेल यूज कर सकती हो। फिर सॉन्ग बोलता है असैसिन के पास बहुत कम डिफेंस होता है, यही इनकी कमजोरी है। फिर कैंग बोलता है ऐसे लगता है जैसे किसी बूढ़े आदमी की पावर इनहेंस्ड हो चुकी हो। इतने में कैंग सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम तो एक जादूगर हो, तुम्हारा क्या मतलब है सॉर्ड उठाने का। इतने में सॉन्ग कैंग को बीच से काट देता है, लेकिन वो तो एक क्लोन होता है। कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी है और ऊपर से इनहेंस्ड भी है। कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम्हारे अटैक बहुत फास्ट और एक्यूरेट है, तुम्हारे पास तो मैजिक के अलावा सॉर्ड के साथ अटैक करने की भी एबिलिटी है। चलो अब इतना काफी है। इतने में कैंग का अटैक सॉन्ग के शोल्डर पर लग जाता है और इतने में जोई उसको इंस्टेंटली हील कर देती है। ये देखकर कैंग जोई के ऊपर ही अटैक कर देता है। जोई को अटैक लगने वाला होता है पर लेकिन तभी सॉन्ग आकर कैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। बोलते हैं कि ये कभी भी अपने एनिमी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए बैटल में। और कैंग बोलता है मुझे लगता तुम इतने भी बुड्ढे नहीं हो। और सॉन्ग बोलते हैं होऊंगा भी कैसे, मैं इस रैंक वालों का मास्टर जो हूँ और मैं तुमसे तो सॉर्ड बैटल में नहीं हारूंगा। कैंग बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी पावर कुछ समय के लिए थी और मैजिक करने वाला कभी भी असैसिन से नहीं जीत सकता है। और कैंग सॉन्ग को बहुत गंदा डैमेज दे देता है और सॉन्ग नीचे गिर जाता है और जोई उसको हील करने की ट्राई करती है पर लेकिन वो नहीं कर पाती और कैंग सोचता है लगता है इसने अपनी सारी पावर खत्म कर ली है। कैंग सॉन्ग को मारने जा रहा होता है, अभी सॉन्ग नीचे हाथ मारते हैं और नीचे से आग निकल आती है। सॉन्ग बोलते हैं क्या ये वर्क करी है। और कैंग बोलता है तुमने अपने ही मैजिकल पावर को बचा कर रखा और अपने आप को स्वॉर्ड मैन शो किया कि मैं जब भी फाइनल स्ट्राइक तुम्हें मारने और तुम मेरे को मार दो। ये टेक्निक बुरी नहीं थी। और कैंग बोलता है तुम चालाक लूमड़ी, अब तुम मरोगे। फिर सॉन्ग बोलता है असैसिन के पास बहुत कम डिफेंस होता है, यही इनकी कमजोरी है। फिर कैंग बोलता है ऐसे लगता है जैसे किसी बूढ़े आदमी की पावर इनहेंस्ड हो चुकी हो। इतने में कैंग सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम तो एक जादूगर हो, तुम्हारा क्या मतलब है सॉर्ड उठाने का। इतने में सॉन्ग कैंग को बीच से काट देता है, लेकिन वो तो एक क्लोन होता है। कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं और ऊपर से इनहेंस्ड भी हैं। कैंग सॉन्ग को बोलता है तुम्हारे अटैक बहुत फास्ट और एक्यूरेट है, तुम्हारे पास तो मैजिक के अलावा सॉर्ड के साथ अटैक करने की भी एबिलिटी है। चलो अब इतना काफी है। इतने में कैंग का अटैक सॉन्ग के शोल्डर पर लग जाता है और इतने में जोई उसको इंस्टेंटली हील कर देती है। ये देखकर कैंग जोई के ऊपर ही अटैक कर देता है। जोई को अटैक लगने वाला होता है पर लेकिन तभी सॉन्ग आकर कैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। बोलते हैं कि ये कभी भी अपने एनिमी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए बैटल में। और कैंग बोलता है मुझे लगता तुम इतने भी बुड्ढे नहीं हो। और सॉन्ग बोलते हैं होऊंगा भी कैसे, मैं इस रैंक वालों का मास्टर जो हूँ और मैं तुमसे तो सॉर्ड बैटल में नहीं हारूंगा। कैंग बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी पावर कुछ समय के लिए थी और मैजिक करने वाला कभी भी असैसिन से नहीं जीत सकता है। और कैंग सॉन्ग को बहुत गंदा डैमेज दे देता है और सॉन्ग नीचे गिर जाता है और जोई उसको हील करने की ट्राई करती है पर लेकिन वो नहीं कर पाती और कैंग सोचता है लगता है इसने अपनी सारी पावर खत्म कर ली है। कैंग सॉन्ग को मारने जा रहा होता है, अभी सॉन्ग नीचे हाथ मारते हैं और नीचे से आग निकल आती है। सॉन्ग बोलते हैं क्या ये वर्क करी है। और कैंग बोलता है तुमने अपने ही मैजिकल पावर को बचा कर रखा और अपने आप को स्वॉर्ड मैन शो किया कि मैं जब भी फाइनल स्ट्राइक तुम्हें मारने और तुम मेरे को मार दो। ये टेक्निक बुरी नहीं थी। और कैंग बोलता है तुम चालाक लूमड़ी, अब तुम मरोगे। सॉन्ग अपने मन में सोचते हैं क्या ये मेरा अंत है। कैंग सॉन्ग को मारने जा रहा था पर लेकिन तभी सॉन्ग जिन्हो आकर उसके अटैक को रोक लेता है और कैंग बोलता है तो फिर से। और कैंग पीछे चला जाता है और बोलता है तुम कौन हो। और वो बोलता है मैं सॉन्ग जिन्हो हूँ, ई रैंक हंटर। और कैंग बोलता है तुम्हारी ये ई रैंक पावर समझ में नहीं आ रही मेरे। अगर तुम्हारा ई रैंक है तो तुम मेरे इतने फास्ट अटैक को कैसे ब्लॉक कर पा रहे हो। क्या तुम असैसिन हो, तुम अपनी ट्रू पावर को छुपा रहे हो।
फिर कैंग बोलता है तुम सेकंड अवेकनर हो सॉन्ग जिनवू। सॉन्ग और जोई शॉक हो जाते हैं और सॉन्ग बोलता है कि ये क्या डबल डंजन के बाद हुआ है। और कैंग बोलता है ये डबल डंजन, ये तो वही है ई रैंक हंटर। इसकी पेरेंट्स और इम्प्रेशन बहुत बदल चुका है पहले से। जब हमने इसकी मास वैल्यू चेक की थी तब तो 10 ही थी। अगर ये सेकंड अवेकनर उसके बाद बना तो वो इसने डबल डंजन को सरवाइव कैसे किया था। फिर कैंग बोलता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हें हंटर का बहुत कम एक्सपीरियंस है, चलो मैं तुम्हें 2 चीजें सिखाता हूँ। और सॉन्गज्यू बोलता है तुमने ये क्यों किया है। और कैंग बोलता है तुम्हारा मतलब कि इन 3 प्रिजनर से। ये काम मुझे एक दुखी परिवार की तरफ से सौंपा गया था। इन लोगों ने किसी को मारा है बिना किसी रीजन। ये मेरी पोजीशन को कैसे जज कर सकता है, हालांकि मैं स्पेशल मूव किलिंग इंटेंट को यूज कर रहा हूँ, पर लेकिन इसको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। और तभी सॉन्जुन बोलता है एक्टिवेट मर्डर स्किल इंटेंट ऑन। और कैंग के सामने 2 आइस आ जाती हैं, उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है। और तभी सॉन्गजू का डैगर उसकी चेस्ट पर आकर लग जाता है और कैंग बोलता है ये कैसे हो सकता है। फिर उसके चारों तरफ अंधेरा हट जाता है और कैंग नीचे गिर जाता है। और कैंग सॉन्गजू से बोलता है तुम मुझे पूछ रहे थे ना मैं ह्यूमंस को क्यों मारता हूँ। आम लोगों की थॉट्स को अपनी रियल लाइफ में मारना बिल्कुल वेस्ट है उन हंटर के लिए जो मौत के साथ चलते हैं। तुम भी मेरी तरह एक किलिंग मशीन बन चुके हो। सो मैं तो लूजर था, मैं हार गया, तुम जीत गए। पर लेकिन तुम हो कौन, मैजिक यूजर, हंटर या असैसिन हो? मैंने ऐसे बंदे के बारे में कभी नहीं सुना है। और सॉन्गज्यू बोलता है किसे पता, मैं तो खुद ये जानना चाहता हूँ। और कैंग बोलता है जब तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपनी आइडेंटिटी ज्यादा देर तक नहीं छुपा
सकते हो। सोंगजू बोलता है क्या होता अगर मैं वो हंटर होता जो बैटल में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और कैंग बोलता है तुम्हारी शैडो तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है अंधेरे के साथ। और तभी सोंगजू के सामने स्क्रीन शो होती है और जिसमें क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और सोंगजू सोचता है मेरी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती रहती है और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा एक पार्ट का हिस्सा धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और तभी सॉन्ग और जोई उसके पास आकर उसको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं अगर तुम ना होते तो आज हम मर जाते। और सोंगजू बोलता है कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर सोंगजू बोलता है कि तुम लोग डंजन एग्जिट कर दो, मुझे ये डंजन क्लोज कर आना है, मैं बॉस को मार कर आता हूँ। फिर सॉन्ग जोई को बोलता है कितनी अफसोस की बात है, हम किम और उसके टीममेट को दफना नहीं सकते। फिर एक गेट ओपन होता है जो कि सोंगजू ने ओपन किया होता है। तभी हम देखते हैं कि सोंगजू ने तो डंजन कंप्लीट कर लिया होता है और वो तो बाहर आ गए होते हैं। फिर एक कार का सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा निकलता है और वो पास में खड़ी लड़की से पूछता है मैंने एक रिपोर्ट सुनी है, कहाँ है सर्वाइवर्स। और वो बोलती है चीफ इधर। फिर वो उसको सोंगजू, सॉन्ग और जोई के पास ले जाती है। वो बंदा सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैंग मर्डर्स में इन्वॉल्व होगा, हालांकि मुझे उसके ऊपर शक भी था पर लेकिन मैं कितना लापरवाह हूँ। फिर वो सोंगजू को देखता है और वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो ई रैंक हंटर है और अभी ये तो पहले से बहुत डिफरेंट है। और वो फिर सॉन्ग को जाकर बुलाता है और बोलता है कितना टाइम हो गया हमको मिले हुए। और सोंगजू बोलता है क्या तुम सर्वाइलेंस डिपार्टमेंट में से हो। फिर वो अपना नाम बताता है वू जिनकुल। इस बार मेरे साथी ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है पर लेकिन पहले मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम में से किसने मारा है कैंग को। और फिर सोंगजू अपने मन में सोचता है कि जैसा उसने बोला था कि मैं अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा देर नहीं हाइड कर सकता। अफसोस की बात है कि मैंने जीनू के साथ कोलैब किया था और ये खत्म हो जाएगा। और तभी सॉन्ग बोलता है ये मैंने किया है, मैंने ही कैंग को मारा है। फिर वू जिनचल बोलता है कि तुम्हारा रैंक क्या है और सॉन्ग बोलता है सी रैंक हंटर। फिर वू जिनचल बोलता है ये कैसे हो सकता है कि सी रैंक हंटर ने बी रैंक हंटर को मार दिया। सॉन्ग बोलता है क्योंकि हमारे पास जोई थी। फिर वू जिनचल बोलता है अच्छा तुमने हीलर की मदद लेकर कैंग को मारा है। फिर वू जिनचल अपने मन में सोचता है कि कैंग बी रैंक हंटर्स में टॉप पे था, मुझे तो नहीं लगता है कि उसको कोई सी रैंक हंटर मार सकता था चाहे उसने जितना भी ट्राई किया हो। फिर वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, हमको रिपोर्ट कंप्लीट करनी है तो प्लीज मेरे साथ चलो। फिर सोंगजू अपने मन में सोचता है कि अब पूरी तसल्ली करने का समय आ गया है कि कैंग को कैसे मारा। और मैं उस समय इस आदमी को नहीं देख पाया, ये ए रैंक हंटर है, ये उनमें से नहीं है जिसको मैं अभी हैंडल कर सकता हूँ। और तभी सॉन्ग बोलता है क्या मैं ज्यादा दखलंदाजी तो नहीं कर रहा था, हमारे पास कोई रीजन है जिसके लिए तुम अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रहे हो, वैसे मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें चुकाने का ये मेरा तरीका है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।